मतलब आदमी खून फेंक दे। राजनीति कोनो आसान खेल नहीं है, बहुत पैसा चाहिए आपको तब राजनीति आपको, और उसमें आपको कोई कमाना नहीं है, आपको इसी में करना। मिट्टी के घर से आया व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुना ज़िंदगी में, हर जगह एक मजाक का पात्र रहा। उसके पिता का मजाक उड़ाते थे, उनकी टूटी हुई साइकिल पे, उनकी फटी हुई धोती पे, उनकी चुटिया पे, उनके जनेऊ पर। कसरत करते हैं, 6 पैक है अभी हमारा हम करीबन 100 किलो आराम से उठा सकते हैं। मुंबई से लेकर गोरखपुर तक और जौनपुर तक रवि भैया के नाम से मशहूर रवि किशन शुक्ला हमारे साथ हैं। रवि भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी एनर्जी लाते कहाँ हैं? मैं अभी देख रहा था, पब्लिक डील कर रहे थे, कोई दुखिया रहा है, कोई रो रहा है, कोई डांट भी रहा है आपको, कोई चोटिल है, कोई फौजी है, कोई सिपाही है, कोई किसान है, कोई गंवार है, तो कोई पढ़ा लिखा है, तो कोई बहुत विद्वान है, तो कोई धनी है, तो बहुत निचले तबके का है। एक समभाव से मैं आपके चेहरे पे भाव देख रहा था कि कोई दुखी होके ना जाए। बहुत सही बात पांडे जी, आपके ऑब्जर्वेशन को प्रणाम। आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शक जो जुड़ चुके हैं, जो आज एक आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने जो इसको ऊंचाई कम समय में की, उसके लिए साधुवाद। ये एबीपी में थे तब से हम इनको जानते हैं, लेकिन आज इन्होंने एक अपना, तो ये ऑब्जर्वेशन देखिए पांडे जी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ देर बैठे और आपने ऑब्जर्वेशन किया, इसमें सच्चाई है कि मैं पहली बात तो एक मिट्टी के घर से आया व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुना ज़िंदगी में, एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह एक मजाक का पात्र रहा। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसके पिता का मजाक उड़ाते थे, उनकी टूटी हुई साइकिल पे, उनकी फटी हुई धोती पर, उनकी चुटिया पे, उनके जनेऊ पर। तो मैं बहुत ही कुंठा में बड़ा हुआ व्यक्ति, जिसकी आवाज़, जिसके पास न पैसा था न जिसके पास खेत था। धन्यवाद मोदी जी को, अमित शाह जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, संगठन को, कि उस व्यक्ति को एक टिकट दी कि जाइए आप लड़िए गोरखपुर से। तब जब मेरे पास कोई दुखियार आता तो ऐसा लगता है मेरी माँ कहीं कोई फरियाद मांगने गई होगी। उस ज़माने में मेरे पिता गए होंगे, मेरे बड़े भाई जो अब नहीं रहे वो लोग गए होंगे, या मैं स्वयं वो सारी चिंताओं में अपने आप को ढूंढता था। तो मैं वो सारी चीज़ों को समझता हूँ, वो सारे दर्द को समझता हूँ। कलाकार हूँ तो दर्द को महसूस करता हूँ। पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है। देखिए, जब पर्सनल एजेंडा होता है तो आप मेरे पास आएंगे तो एक कैलकुलेशन शुरू हो जाता है कि मुझे आपसे लाभ क्या है। तब मैं आपकी पीड़ा को या आपकी तकलीफ़ को विराट रूप में नहीं देख सकता। ये पर्सनल एजेंडा चाहिए नहीं आपसे कुछ। हमके देव वाला महादेव हैं। जब हमारे कुल कुंडलिये में लिखल बा कि तो हम महादेव दी हैं, तो हम मनुष्य प्राणी में से ना ही मिल पाई कुछ। तो हम जैसे हम टिकटिया मिलल तो हम चुनाव लड़े के पड़ल। हमको सिनेमा में मौका मिला, मुझे मेहनत करके अपनी इंडस्ट्री भोजपुरी बनानी पड़ी। सुपरस्टार कोई बनाया नहीं, खुद को बनाना पड़ा। वो सारे जंग, वो सारी लड़ाइयाँ को लड़ना पड़ा। मुझे नंबर 8 हूँ मैं, 17 जुलाई नंबर 8 प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है। ऐसे सांप सीढ़ी बा, ऐसे घुमाला, नीचे लिया वाला, फिर जा, फिर नीचे आवा। तो मुझे ऐसी लड़ाई में तो हमारे कुंडली में है। और महादेव लाए हैं सौभाग्य की गोरक्षनाथ के चरणों में हम पड़े हैं, इस गद्दी की सेवा कर रहे हैं जो पूज्य महाराज जी मंदिर की सीट, वहाँ पर मैं सेवक के रूप में आया हूँ। और विराट काम हुआ मेरे कार्यकाल में। महाराज जी ने बम कर दिया। प्रधानमंत्री ने एम्स, फर्टिलाइजर, जो मांग रहा हूँ मिल रहा है। ये गोरखपुर आप दिखाइएगा ज़रूर पांडे जी, आप इतने दूर से आए, जब जाएंगे तो सबको बताइएगा कि गोरखपुर 17 के पहले इसी झील में लाशें बहती थी, जानवर बहते थे, अपराध का इलाका था। और आज गीरा इंडस्ट्रियल, ये गोरखपुर एक नज़ीर पेश कर रहा है पूरे देश में। तो ऐसा व्यक्ति जब सांसद बन के आता है तो सुनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ लाखों वोट मिलते हैं। 24 के माहौल में भी 6 लाख वोट पाए, जहाँ पर एक विरोधी पूरा चमचमा रहा है। मैं वही देख रहा था कि आपका, अगर मैं गलत ना हूँ, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है।
बी नेगेटिव। बी नेगेटिव, बहुत रेयरेस्ट टू रेयर। हाँ। और ये पहली बार इस चैनल पे आ रहा है। खोज किया है मैंने, बी नेगेटिव, लेकिन आप उतने ही बी पॉजिटिव हैं। देखा कुछ नहीं लेके जाए के बा, हम केहू के नहीं देखे। सिकंदर भी ऐसे हाथ गिरा दिया था, नेपाल के पास से जहाज में था, बोल रहा मरूंगा तो अपने लोगों को बोला, नेपाल से गुजर रहा था वापस लौटने के लिए, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं। तो उसने बोला था मरने लगूंगा तो मेरे हाथ नाव के बाहर गिरा देना। तो बूढ़ा अब जख्मी था, बीमार हो चुका था, बहुत बीमार था, लड़ते लड़ते थक गया था, सब कुछ कवर कर ही तो लिया था। बोला नहीं, दुनिया को बताएं कि सिकंदर खाली हाथ गया है। ये सत्य जो जान ले, वेदांता के बहुत बड़े मालिक हैं, 33,000 करोड़ के आदमी। 5 दिन पहले उनका एक पोस्ट आता, हमारे परिचित हैं, पटना से हैं, अनिल अग्रवाल। एक ही बेटा था उनका। बर्फ में खेलने गया अमेरिका, वहाँ चोट लगी थोड़ी सी, न्यूयॉर्क लेके गए इलाज कराने, वो चोट का, उसी में कार्डियक अरेस्ट आ गया। एक बेटा चला गया। वो कहे अब मैं क्या करूँगा इस दौलत का। 33,000 करोड़ आदमी यहाँ 300 करोड़ में, 3 लाख में, 30 करोड़ में पगला जाता है, पागल हो जाता है, सोचता दांत से काट लूँगा। वो 33,000 करोड़ का मालिक कहता रहा ना, का करब, हमारे एगो लड़का रहे चल गए, हमारी दुनिया चल गई। ये सत्य को देखिए, संतुष्टि इसका तो कोई अंत नहीं है। आपको संतुष्ट तृप्त होना है। मुझे कुछ नहीं था मेरे पास, मैं पैदल घूमता था, मुंबई पैदल नापा था, जिसको अब पहले बम्बई कहते थे, मुंबई। आप आंख पे पट्टी बांधोगे, हम पैदल आपको घुमा देंगे। तो वो व्यक्ति आपके समक्ष बैठा है गोरखपुर के अपने इस कार्यालय में, आपसे बतिया रहा है। यही बोलना चाहता हूँ मेरे सारे फैंस से, वो सारे युवाओं से, वो सारे जो नेता बनना चाहते हैं, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता भाजपा का बनना चाहते हैं, हीरो सुपरस्टार बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं। 15 लाख से ज़्यादा कलाकार स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में। गोरखपुर में आज रंगकर्मी बहुत सारे हो गए हैं। सब लोग, ये पूरे देश में सिनेमा एक बहुत बड़ा, सिनेमा, क्रिकेट, पॉलिटिक्स सबसे बड़ा भोजन है इस देश का। तो मैं सभी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विश्वास रखें अपने आप पे। समय आपका आएगा, ज़रूर आना ही है, लेकिन विश्वास रखें, मेहनत करें, निरंतर कसरत रोज करें, दंड पे लें, शरीर का ध्यान दें, दौड़ें, विश्वास करें, सूर्य देखें, ईश्वर को प्रणाम करें, धन्यवाद दें कि आज भी मैं जिंदा उठाऊं। सोचिए आंखें चिपका रहे, नहीं आंख भगवान खोले तो क्या कर लोगे आप। तो रोज आंख खुल जा रही है, अरे बाप रे बाप, रोज बर्थडे है तुम्हारा, एक के दिन रोज न्यू ईयर है तुम्हारा, जिंदा हो तो रोज न्यू ईयर है, रोज बर्थडे है। तो वो सब लोगों से कि कृपया आप लोग कभी भी निराश ना हो। शराब, नशा, ये 2-3 घंटे के लिए आपको दुखों से दूर करने का ड्रामा है, वो बर्बाद कर देगा। ड्रग्स ना पड़ें। बहुत सारे सिनेमा में स्ट्रगल करते करते हार जाते हैं, गलत रास्ते पड़ जाते हैं, सोचते हैं अरे बड़ा चिंता बा, थोड़ा नशा कर लें, चिंता दूर हो जाएगी। कभी नहीं करना, वो खोखला करके आपको मार डालेगा। आपकी एक आयु ईश्वर ने लिखी है, कसरत करें, फिट रखें, जब जाना होगा चले जाओगे, तब तक लेकिन न्योता मत दो मौत को, भरोसा करो। और भगवान ने जब बना दिया कुछ, जैसे आज हमारे पास सम्मान, मान बा, हमारे लगे 2 रुपया बा, लड़का बच्चा लोग के कपड़ा, पढ़ा लिखा ली, ब्याह शादी कर लें, अच्छा छत दे देने, एगो पिता का, बेटे का रूप, एगो भाई का रूप, जितना हो सका हम निभा पाए, जो भगवान करवाया, फिर लौटाना है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पे बैक टाइम। नेचर से जो लिए हो उसको लौटाना भी है। आप बिगड़ दिए, मतलब ईश्वर ने हवा का बिल ले रहा है ना, बिजली का ले रहा है, तो ईश्वर क्या बोलता, मानवता से दूसरों की मदद करके तब ऊपर जाना। ये नहीं कि सब ले लेना, खैला पीला हाट, नेचर से पा लिए। और नेचर में बिजली का देखो, कोनो बिल भगवान नहीं भेजता। हमको कुछ बिल आता है तो भगवान, हम लोग पागल हो जाए, ईश्वर का बिल ही नहीं आता। तो वो एक है कि करना चाहिए। बाकी जब तक जिंदा है कुछ कर दे। आज ये भीड़ आ रही है, पूज्य महाराज जी का शहर, मुख्यमंत्री का शहर, ये जो सेल्फी लेने वालों की जो भीड़ है, ये जो फोटो खिंचवाने वालों की जो भीड़ है, ये क्या है?
ये मुझे वोट किए और उनको पता है मेरा सांसद हर कभी पतला हो जाता है, सिक्स पैक आ जाएगा, ये आगा नए नए रूप में रहते हैं, मैं हम प्यार करते हैं। पूरे गोरखपुर के पास मोबाइल में मेरी फ़ोटो है और इसीलिए हमको लोग प्यार करते हैं कि मेरा सांसद सुपरस्टार है। जब चाहूँगा जाके सेल्फी ले लूँगा, जब चाहूँगा मिल लूँगा, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं और जो चाहे काम करवा लूँगा। और सबका काम इस महादेव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबका काम होता है, झूठ नहीं बोला जाता। ये नहीं होगा तो हाँ तुरंत निस्तारण होगा, निवारण होगा। रवि भैया 1700 किलोमीटर तय करके आप आते हैं गोरखपुर, सवेरे आए, काम किए और मुंबई चले गए, फिर अगली सुबह आ गए। तो ये जो लेवल है ये एनर्जी का, ये जो किक है, वो क्या खाते हैं आप? अरे नहीं, ये मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी को और अमित शाह जी को, अमित शाह जी को आप बहुत कम लोग जानते हैं, मैं बताऊंगा। वो रात को पार्लियामेंट चलता है, 2-2:30 बजे रात को निकलते हैं। कभी हमने उनको 4 बजे भी निकलते देखा, 3 बजे भी निकलते देखा पार्लियामेंट से। सोचिए, प्रधानमंत्री 3-3.5 घंटा सोते हैं, योगी जी 3-3.5 घंटा। तो मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मैं तीनों के साथ समक्ष हूँ, तीनों के साथ रहूँ, तीनों के अंडर काम करता हूँ। इन लोगों को देखता हूँ तो जहाँ थकता हूँ, फिर कुछ नहीं तो अमिताभ बच्चन साहब को देखता हूँ, 84 की उम्र में रोज़ काम करते हैं। जिस दिन आप में वो एनर्जी फिर नहीं, जिस दिन आप में मन ही नहीं करे। अब सांसद हमको बनाए, हम बाहर सोचे नहीं यार, काम भी कर रहे हैं, परिवार भी चला रहे हैं, सिनेमा से, ऑफिस भी, जेब के पैसे से राजनीति भी हो रही। ये सब बहुत बड़ा खर्चा है, राजनीति में बहुत खर्चा होता है। गाड़ी पेट्रोल चल रहे हैं, जिंदाबाद में लड़के चल रहे हैं बेचारे, उनको उनका भी ध्यान देना। वो कहाँ वो कहीं अपने साथ जुड़े हैं, सबको एक एक ऑफिस, हर जगह ड्राइवर, सब जगह सबकी तनख्वाह, कंप्यूटर, ये वो टाइम टाइम, मतलब आदमी खून फेंक दे। राजनीति कोनो आसान खेल नहीं है, बहुत पैसा चाहिए आपको, तब राजनीति आपको, और उसमें आपको कोई कमाना नहीं है, आपको इसी में करना। तब शूटिंग करूँगा नहीं तो फिर मैं राजनीति नहीं कर पाऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। मुझे पैसा चाहिए तो मुझे काम वहाँ करना है, मेरा परिवार भी चलाना, मेरा खर्चा बहुत है। बहुत सारे लोग हैं, मुंबई में है, जौनपुर में है, दिल्ली में है, गोरखपुर में, 4 जगह परिवार है, हर जगह पे सेटअप है हमारा, हर जगह गाड़ी घोड़ा है, कहीं कोई कमी नहीं है ना। तो वो हिसाब से पूरा चल रहा है। आप जैसे दिनचर्या क्या है, आपने मोदी से क्या सीखा, अमित शाह से क्या सीखा, योगी जी से क्या सीखा? मोदी से एक वक्त भोजन करना, सभी लोग एक वक्त खाइए, बस एक, रात का भोजन बंद कर दीजिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की ऊर्जा चाहिए, या 2 फुल्का छोटे छोटे खा सकते हैं, बहुत भूख लगी, रात को आप लोग एक फल खा लें, कुछ खा लें, नारियल का दूध पीजिए, दूसरा दूध मत, नारियल में से 1 गिलास दूध निकलता है, एक नारियल का दूध पी लीजिए खाली पेट। जितना खाली पेट रहेंगे उतना बढ़िया जिएंगे, उतना एनर्जी रहेगी। जितना हो सके तो आप फास्ट करिए, उपवास करिए, 6 घंटा ही दिन में खाइए, 12 से 6 का समय ले लीजिए, और फिर बाद में कुछ मत खाइए। 12 से 6 जो खाना है खा लीजिए, समय तय करना होगा। सुबह में नीम का जूस पी लीजिए, कड़वा कड़वा जो जो जाए शरीर में, कड़वी चीज़ जाए, मीठा कुछ ना जाए। शक्कर तो जहर है आपके लिए, जितना कड़वा भोग कर सकते हैं, जो जो कड़वी चीज़ है वो आपके शरीर के लिए सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है आपको। मीठा तो कैंसर है, शक्कर कैंसर है, कोल्ड ड्रिंक कैंसर है आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपको मार देगी जान से, सड़ा सड़ा के। तो ये सारी चीज़ों को चना वना लें हल्का। मैं शाकाहारी हूँ, मैं सबको नहीं कहूँगा शाकाहारी, लेकिन मैं शाकाहारी हूँ। बाकी शाकाहारी हो जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब यही निवेदन है सबसे, हो सके तो। बाकी कड़वी चीज़ों का भोग करें, नीम का जूस पीजिए सवेरे खाली पेट, और 1-2 घंटा उसको पेट में रहने दीजिए। जितना भी हम, चूँकि 50 डाक चुके हैं, हम 55 के हो गए, हमको अभी ये सब चीज़ों को बड़ा, और 1.5 घंटा 1 घंटा कसरत करते हैं। 6 पैक है अभी हमारा, हम करीबन 100 किलो आराम से उठा सकते हैं, कोई चिंता नहीं। नीम को पीजिए, नीम को गर्म पानी में पहले उबाल दीजिए, फिर उसको कूट के, फिर उसको छान के जूस बना के पीजिए। यही जो नीम के पेड़ हैं उसके पत्तियों को? बस बस। अच्छा। जीवन बहुत 90% बीमारी का भी, ठंडे पानी से नहाइए,
सवेरे पहला जो शावर लेते हो ठंडा पानी हो, 12 महीना ठंडे पानी, फट से पहले शरीर को मार दें, कभी बीमार नहीं। मतलब ऐसा छोटी छोटी चीज़ें मुझे जो सूट की, मैं सबको नहीं कहता मैं कोई डॉक्टर हूँ, बट ऐसी चीज़ें हैं। मैं अब ये मेरा मानना है, ये नहीं कि हमारे बोल दिए ये बोलना तो हम कहें, हमारा ये मेरे पे सूट करता। तो ये मैं आपने चूँकि पूछा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं ये सब बहुत साधारण रहा, बहुत साधारण का। तेल नहीं खाता, मुझे तेल की चीज़ पसंद नहीं। पहले चाय पीता था, बन के ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। अच्छा, अभी मैं सवेरे देख रहा था जब आप ऊपर थे तो एक आपके यहाँ काम करने वाला कुछ लेके निकला था एकदम छान के, उसमें हरा हरा। मैंने पूछा क्या है ये, तो कुछ आपने नीम था। नीम था, नीम था। वो नीम की पत्तियों को करके जी। और डिटॉक्स कर देते हैं। डिटॉक्स किया, चना खाते हैं रात को भिगा के, पपैया खाते हैं, बस वो हो गया। अपना पूजा पाठ करते हैं, एक टाइम भोजन। एक टाइम हो जाता। आप भी तो योगी और हो गए हैं। नहीं ठीक, शरीर के लिए, आपके लिए, आप देखिएगा, आप भी करिएगा पांडे जी, एक आप बहुत एक टाइम भोजन अच्छे से कर लीजिए, कोई चिंता। क्या कहा आपने, आप बहुत? आप फिर देखिएगा आपकी ऊर्जा, अच्छा, हाँ सब सब फिर ऊर्जा देखिएगा, ये सब चला जाएगा अंडर डार्क सर्कल, बिकॉज आप लोगों की लाइफ भी बहुत टफ होती है। अच्छा, अमिताभ बच्चन जो 84 ही है, आप लोग तो वो 2 फुल्का खाते हैं, भिंडी की सब्जी, इतनी एक कटोरी दाल, 40 साल से उनका वही भोजन है। भिंडी की सब्जी, 2 फुल्का और 1 कटोरी दाल, यही भोजन है। अच्छा, बस वो कुछ नहीं, कसरत बहुत करते एक टाइम। हैं, एक ही टाइम। और पूज्य योगी महाराज जी 2-2 फुल्का बस छोटा छोटा खाते हैं, इतनी सब्जी, नमक वमक कुछ नहीं। मतलब उनका तो एकदम वो सात्विक भोजन है। तो फिल्म इंडस्ट्री में आप फिटनेस में सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए? पहले हम सनी देओल से, उस जमाने में सनी देओल थे, सलमान आए, फिर संजू दत्त आए, संजय ड्रग्स से निकल के, शराब से निकल के बॉडी बनाए। धर्म जी से हम लोग बहुत प्रभावित रहे। धर्म जी सबसे, उनको इंडिया का मार्लन ब्रांडो कहते हैं, अभी चले गए, मेरे बहुत करीबी थे। मैंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी, उनके साथ भी बहुत प्रिय संबंध है हमारे, बहुत वो हमको मानते हैं। लापता लेडीज़ देख के हमारे बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, वो मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो ऐसा इनका आशीर्वाद है सबका, सारे जितने भी। अनुपम खेर साहब हमारे अच्छे मित्र बन गए, खोसला का घोसला 2 की शूटिंग, सारे पुराने जो मिथुन चक्रवर्ती हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत फिल्में की हमने, बड़ा संबंध रहा सबसे, पारिवारिक संबंध है, सब आशीर्वाद प्यार करते हैं, हम उन सबको प्यार करते हैं। अब चूँकि 34 साल हो गए, तो मेरा परिवार है फिल्म इंडस्ट्री में, सबके साथ मैंने काम किया, सब हमको। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी बनाए खुद, जब इंडस्ट्री बंद हो गई थी। यही गोरखपुर में 2003 में एक कुसमी जंगल में सुहागन बना दा सजना हमार की शूटिंग कर रहे थे। यही गोरखपुर को हमने बहुत ही दुर्गति स्थिति में देखा था। महीना भर रुके थे हम किसी के घर में, एक होटल था, दोनों होटल छोटा सा था, वो लाइटें चल जाती थी। अच्छा रवि भैया, आप इतने ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, फिर इस किचकिच में आके आपको परेशानी नहीं होती कि अरे भाई इधर कोई नोच रहा है, कोई इधर नोच रहा है? मैंने कल भी आपको देखा, आप चल भी ना पा रहे थे, गाड़ी में बैठ भी नहीं पा रहे थे, कोई इधर तो कोई उधर। तो ये कहाँ, मुंबई में ग्लैमर की दुनिया में 5 स्टार कंफर्टेबल, अपने मन से उठो, अपने मन से आओ, और किसी को जवाब नहीं देना है। संघर्ष कर करके तो आपने 5 स्टार की सीढ़ी पा ली, फिर उसी खेत खलिहान नाले कीचड़ गोबर में चले आए। अच्छा सवाल है, अच्छा। उसी गोबर से निकल के 5 स्टार तक पहुंच गए, अब फिर वहीं से लौट के उसी गोबर में आ गए। ये क्या मतलब, ये पागलपन है, जुनून है, या महादेव की कृपा है, या क्या है? राष्ट्र सर्वोपरि का नारा, देखो अभी इसको कोई ना, मेरा सवाल है ना भाई, बहुत तगड़ा सवाल किए। उसी गाय गोरू गोबर, जमीन, खेत, मेड़, पंचायत, चिक चिक, जनरल के टिकट में बैठ के मुंबई जाना, धक्का खाना, और इन सब से कर करा के संघर्ष करके 30 साल में 5 स्टार, मरीन ड्राइव, होटल ताज, होटल ट्राइडेंट, हाँ भाई, वर्ल्ड होटल, पूरी दुनिया की सब बेस्ट ओबेराय में जाके स्वीट रूम खुलता है। रवि किशन जाते हैं, बहुत मेहनत कर लिया यार, बहुत। अब फिर लौट के उल्लू
घर को आया, लोग कहते हैं, मतलब उसको बुरा ना मानिएगा, अब फिर वही गाय गोरू चिक चिक चाय चू चू, मतलब क्या है ये? वाह, क्या सवाल किए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने टॉयलेट बनाया था, मेरे घर में गरीब गांव में टॉयलेट नहीं था। मैं शूटिंग पे जाता था तो औरतें पहले शाम को जाता था, पैकअप होता था यहीं अगल बगल देवरिया वगैरह में, तो देखता था औरतें अचानक जंगल खेत में से खड़ी हो जाती थी। हमको बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि हम लोग की किस्मत में यही है कि टॉयलेट कल्चर ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का रिजीम था, सपा का था, बसपा का था। हम समझे कि हम लोग गांव देहात के लोग को ऐसे ही जीना है, यही लाइफ है हम लोग की। लेकिन मोदी जी आए 14 में, उन्होंने शौचालय का पहले नारा दिया, साफ सफाई का दिया, राम मंदिर का दिया, सनातन का दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, घर प्रधानमंत्री आवास दिया, हर गरीब को घर होगा, हर गरीब को अनाज होगा, हर घर नल से जल होगा। ये सब नारे मुझे प्रभावित करने लगे, और जब काम धरती पे देखने लगा, सड़कें बनने लगी, गांव में शौचालय बनने लगे, प्रधानमंत्री आवास बनने लगे, लोग अब भूखे नहीं मर रहे, लोग पहले किसान सुसाइड कर, वो तो सब बनने लगे। ये सब मुझे प्रभावित करके मैं राजनीति से प्रभावित हूँ। मैं 17 में प्रचारक बन गया भाजपा का। महाराज जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मुझे अमित शाह जी ने बुलाया था और पार्टी ज्वाइन करा दी थी। मनोज तिवारी को जॉब पे लगाया था कि रवि किशन को खोज के लाओ। मनोज तिवारी हमको लेके आए और मैं अमित शाह जी के घर में गया, मुझे उन्होंने माला पहनाई और मैं उसी दिन हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। पूर्वांचल में 17 का चुनाव शुरू हो रहा है, धुआंधार। हम और केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब अभी जो हैं, हम दोनों की ड्यूटी लग गई लगातार, रोज 1 महीना, और उसका रिजल्ट महादेव ने बहुत अच्छा दिया। जो बातें भी, बड़ा भीड़ आती थी, और वही जैसे अभी माहौल है, और रिजल्ट आए, सरकार बनी, महाराज जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद हमको फिर मैं अपनी शूटिंग में लग गया। फिर प्रचार, जहाँ एमसीडी का चुनाव था दिल्ली में, जहाँ जहाँ होता हमको, अब तो स्टार प्रचारक आप हैं ही, तो भेजती गई। 19 में फिर हमको टिकट वापस से फोन आया कि आपको गोरखपुर से लड़ना है। मुझे संगठन तो जो महाराज जी ने डिसाइड किया, अमित शाह जी महाराज जी बातचीत की होंगे, और उसके बाद हमको भेजा गया। आप दूसरी बार के सांसद 2018 में सीट हार चुके थे गोरखपुर जी, जो बहुत बड़ा झटका लगा था, बहुत सेटबैक था, बहुत बड़ा सेटबैक। मुख्यमंत्री होते हार गए थे, और तब हमको भेजा गया। ये बहुत कठिन सीट है, ये जरा भी आसान सीट नहीं। गोरखपुर सबसे कठिन सीट है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई निषाद समाज का कोई बढ़िया नेता खड़ा हो जाए, तो यहाँ 4.5 लाख निषाद हैं, 2 लाख ब्राह्मण हैं, बाकी वैश्य ये समाज सब मिला के कुल, तो भाजपा के विरोध का भी वो वोट खड़ा हो जाता। उस माहौल में फिर लगे, महादेव लाज रखे, फिर 19 में 7.5 लाख वोट पाए, ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट से जीत हुई। 24 में फिर महादेव 6 लाख वोट दिए, और फिर लाख के ऊपर से जीत हुई। तो ये कृपा, ये किक आया है यही कि चलो जनता में चलते हैं, वहीं से मजा आता है ना। मेरे सवाल जब देखिए, जब आप रिंग रोड लाते हो, एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चीजें लाते हो, नए रेलवे स्टेशन, वंदे भारत ट्रेन लाते हो, अनगिनत 2600 करोड़ का एक रिंग रोड लाए, 700 करोड़ का भी सैजनवा एलिवेटेड फ्लो लाए, सांसद रत्न मिलता है, सबसे ज्यादा प्रश्न पड़ते हैं। जब आप क्षेत्र में जितनी केंद्र की योजना, महाराज जी हमको बोलते जाओ सांसद जी लेके आओ, मंत्री जी के पास खड़े रहने का काम मेरा है। अश्विनी वैष्णव जी, गडकरी साहब, राजनाथ जी, जहाँ भी जाना है सिर्फ खड़ा रहना। केंद्र की सब बड़ी योजना को लाने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती है। महाराज जी उसमें मुझे आशीर्वाद देते हैं, समझाते हैं, इस तरह जाओ, ये मंत्रालय जाओ, वहाँ पे पूरा खड़ा रहना, रोज जाके, और मैं काम लेके आता हूँ, और वो काम आपके समक्ष आज पूरे गोरखपुर में, केंद्र की योजना, राज्य की योजना, सब आशीर्वाद से। तो भाभी जी कभी रोकती नहीं है? अब हार गई, देखो कई एनिवर्सरी चली गई, कई बर्थडे चले गए, हाँ, बच्चों को बर्थडे अटेंड नहीं की, बिटिया भी फौज की तैयारी करी, बैंगलोर में सीडीएस का एग्जाम दे रही, महादेव उसको पास कर देंगे 7 तारीख, अब पास कर देंगे तो कमांडर बन जाएगी। बेटे का जन्मदिन मिस हो जाता है, शादी की सालगिरह मिस हो जाती है, नाराज होती हैं, खफा होती हैं कि भाई पूरे जीवन दौड़ते रहे, फिर अब वापस एक नया, ये जो आपने कहा, फिर
तो परिवार तो एक राजनीतिक व्यक्ति का बर्बाद हो ही जाता है, खुश तो नहीं रहता। कॉम्प्रोमाइज़ में ही पत्नियां चलती हैं राजनीतिक परिवार, बिकॉज वो खुश नहीं रह पाती। उनको जहाँ जाना है, छुट्टियों पे 31 पे हम कहीं गए नहीं, हम मंदिर में पूजा कर रहे थे। तो वो लाइफस्टाइल जो एक सिनेमा के सुपरस्टार की जो दिख रही है हमारी, जो मैं शायद पहले जीता था, पहले मैं बहुत ही अपने आराम की ज़िंदगी जीता था, वो अब नहीं। अब वो देश सेवा में, गोरखपुर की सेवा में, मानव सेवा में चली गई है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस मेरे वोट में, मेरा एक वोट था राम मंदिर बनने में, धारा 370 को उस करने में मेरा वोट था। मैं सारी बड़ी बड़ी जो उसमें सांसद रत्न में बना। अपने बच्चों को आपने फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखा? नहीं, हमारी बिटिया को हम बोले, बड़ी वाली बिटिया प्रोड्यूसर बनेगी, बेटा शायद महादेव चाहेंगे वो हीरो बनेगा। हम तो किसी को जो करना है, एक को फौज में बंदूक उठाना था उठाओ, एक को शेयर मार्केट की पढ़ाई कर रही बिटिया हमारी, जिसको जो करना है करो। हम कभी किसी को, माता पिता को फोर्स नहीं करना चाहिए। पढ़ा के एजुकेट करके काला गोरा बता दो, अच्छा बुरा, और बैठ के बोला अब तुम्हारा चॉइस है। कभी भी बच्चों को उनका गला मत घोटो, उनके सपनों का। उनसे पूछो तुम्हारा मन किस में लगता है। मैं ये चाहता हूँ। अब बाकी भाग्यवाद दिखाओ। मेरे पिता तो मुझे किसान बनाना चाहते थे या सरकारी नौकरी, या सोचते थे पुजारी बन जाए, लेकिन हमको भाग्य ने, महादेव, सबकी स्क्रिप्ट लिखी है। हाँ। आप एबीपी में इतने टॉप के एंकर थे, कट्टू आपको अपना खुद का डिजिटल पे आना था, यहाँ से आपका एम्पायर बनेगा। ये यात्रा ऐसी ही होती पांडे जी। तो आपको डिसीजन लेना, आपको आगे बढ़ना, अपनी लड़ाई लड़नी है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के लोग लफड़े में बहुत फंसे, लेकिन रवि किशन कभी लफड़े में नहीं फंसे। देखो इधर उधर वाले, देखो बात है ना, एक तो मुझे लगा मेरी गरीबी में मेरा साथ दी मेरी पत्नी प्रीति शुक्ला। मैं उनको दुख ही नहीं करना चाहता। मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो कितना बार मेरे बाइक में पेट्रोल वो भरती थी, 10 रुपये लीटर आता था वो टाइम। अब उस महिला को, उस औरत को जो मेरे दुख के साथ ही है, जब मुझ पर किसी को विश्वास नहीं था, सिर्फ उन्हीं को था, आज मैं उनका साथ छोड़ दूं तो मैं ये बहुत बड़ा पाप करूंगा। आने वाली पीढ़ी को, मेरे करोड़ों फैंस को मैं गलत एग्जाम्पल दूंगा। आपको लगता है? गलत आप जब एक रोल मॉडल हो, आज मेरे विश्व में फैंस हैं, मेरे सिर्फ गोरखपुर में नहीं, अमेरिका, लंदन, यूरोप, रवि किशन के फैन पूरे वर्ल्ड में हैं। मैं उनको क्या गलत एग्जाम्पल, वो बोला अरे मेरा हीरो ऐसे करता है, मैं भी ऐसे करूँ, ऐसा नहीं। आखिरी सवाल, हाँ, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वालों को राजनीति का चस्का कैसे लग गया? लगातार सभी आ रहे हैं जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी के साथ घूमने, नहीं हो रहा है तो यही सही, ऐसा क्यों? करने के चाहिए सबके। देखा जेकर मन बा, सबके अपने सपने हैं, और सबको लगता है रवि भैया कर रहे हैं, मनोज भैया कर रहे हैं, तो हम लोग भी करें, अच्छे से उसको निभा लें। सबको शुभकामनाएं, सब जितने छोटे भाई हैं सबको आना चाहिए। विचारधारा अच्छी सनातन रहे, विचारधारा राष्ट्र सर्वोपरि रहे, विचारधारा निस्वार्थ रहे। निस्वार्थ बहुत ज़रूरी है। तो निस्वार्थ, और मुझे लगता है सब कमा खा लिए हैं, सब लोग अच्छा अब जीवन में सब लोग संतुष्ट हैं। अब सबको लौटाना चाहिए, और लौटाने का जब समय आए तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ ही जाना है। ये जब जान लेंगे लोग आप, तो मैं तो सबको बोलता हूँ, जो भी है ना, खन्ना की भोजपुरी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री का कलाकार आए, अच्छा दत्त साहब थे, उन्होंने किया, स्मृति ईरानी जी थी, विनोद खन्ना साहब 4 बार टर्म में थे, मैं सांसद रत्न बना, मनोज तिवारी 3rd टर्म है, मैं 2nd टर्म। करना चाहिए, जो बढ़िया करे उसको आना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी सबको मौका देते हैं। मोदी जी की सोच ही है कि हर फील्ड से, हर विधा से लोग आएँ, आगे बढ़ें। किसी को वो कभी देखना, पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में आपको पूरे देश के हर फील्ड के लोग मिलेंगे, उसमें कलाकार बिरादरी भी। लेकिन जो बढ़िया करता है प्रधानमंत्री उनको आगे बढ़ाते हैं। हमारे कलाकार को, गोपी जी को, वहाँ से सुरेश गोपी जी को मंत्री बना दिया उन्होंने। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मलयालम फिल्म से, केरला के सुपरस्टार हैं। पहली सीट हम लोग भाजपा की वहाँ से जीते, और कोचीन से, तो वो उनको उन्होंने मंत्री बना दी। तो कलाकार, पहले शत्रु भैया भी बने थे मंत्री, ऐसा नहीं, विनोद खन्ना साहब भी संस्कृति मंत्रालय था उनका। तो ऐसा पांडे जी काम करेगा, जो देखिए जो करेगा निस्वार्थ, ऊपर संगठन बारीकी गिद्ध की नज़र से सबको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो वो भी देख रहा है, अच्छा कर रहे हो वो भी देख रहा है। निस्वार्थ संगठन की नज़र से कोई बचेगा नहीं। अचानक देखिए नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बन गए, अचानक पंकज भैया देखो, चौधरी जी गोरखपुर से प्रदेश के अध्यक्ष बन गए।
तो ये संगठन है, ये अद्भुत है। ये कब किसको उठा के ऊपर बना दे। पंकज चौधरी जी के बनने का फायदा मिलेगा? अरे बहुत है, बहुत। देखिए, ज़मीनी इंसान है, स्ट्रगल किए, 9 बार के 8 बार के सांसद हैं, पूर्वांचल क्षेत्र जानते हैं, बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है, छवि साफ है, डेफिनेटली मिलेगा। मतलब ये उनका तो सपा का पीडीए झूठा, ये तो भाजपा का एग्जाम्पल देखिए, सारी बिरादरी है, कुर्मी समाज उनके साथ है, सब लोग हैं, हम लोग सब साथ हैं, हम लोग सब पुराने मित्र हैं। आप चालाक और चतुर नहीं लगते, इसलिए मुख्यमंत्री आपको देखकर आह्लादित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, छेड़ते हैं, खेलते हैं। लगता है कि मतलब ये 55 साल वाला रवि किशन नहीं है, कोई बालक है उनके सामने। चालाक चतुर है कि देखिए, भगवान का चेहरा देखिए सौम्य रहता। आज मैं पूरे विश्व में, मेरा नाम है यही चेहरे से। चालाक चतुर रहता तो मुझे लोग पसंद नहीं करते। मैं एक ही बार जीतता, दूसरी बार नहीं जीतता। और यही भोलापन सबको पसंद आता है, यही सच्चाई भगवान के चेहरे की हमको पसंद आती है, गुरु के चेहरे की पसंद। जो भी व्यक्ति साफ छल निश्चल होता है वो आज उसका, और लेकिन ये सबको बनना चाहिए, इस तरह सच्चा रहना चाहिए। और उसका एग्जाम्पल है कि फिर आपको सब लोग प्यार करते हैं, पूरी दुनिया प्यार करती है, और आपके चेहरे पे वो भाव, बोलते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसे आप जे मन, और जो आप अंदर हो वो चेहरे पे बाहर दिखना चाहिए। रवि भैया से बातचीत खत्म करने का मन ही नहीं करता। नहीं। सच में बहुत सरल, भोले और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। आपसे बात करके, आपको देख के नहीं लगता, हम लोग भी बहुत दुनिया डील करते हैं, लेकिन अगली फिर मुलाकात होगी और अरे बात आपसे होगी। मिलके हमको बहुत अच्छा लगता पांडे जी, अब इतने दूर से हमारे प्रेम में आए, आपको धन्यवाद। गोरखपुर महोत्सव में स्वागत है आपका। इस गोरक्षनाथ की धरती पर आप आते रहें और महादेव आपको बहुत बढ़ाएं। हम दिल से आपका भविष्य बहुत ऊंचा देखें। ये सैफई महोत्सव से गोरखपुर महोत्सव अलग कैसे है? यहाँ रोजगार देते हैं, यहाँ हम रोजगार देते हैं। धन्यवाद पूज्य महाराज जी को। यहाँ पे रोजगार, टेराकोटा कलाकार अनगिनत, रवि किशन, पवन सिंह, बादशाह, मैथिली ठाकुर, छोटी बहन हमारी, उनका जन्म हो रहा है, ट्रेंड हो रहे हैं एक्टर, ऐसा मंच उनको मिल रहा है। यहाँ पे सब छोटे छोटे कारीगर स्टॉल लगाएं। 2.5 करोड़ रुपये सरकार अपना लगाई है ताकि सबको रोजगार मिले। लाखों लोग कमाएंगे, करोड़ की डील होगी यहाँ से, बहुत कलाकार बनेंगे, सबका उत्साह बढ़ रहा है, रंगकर्मी बढ़ रहे हैं यहाँ से, इतना भव्य। इसलिए गोरखपुर महोत्सव की चर्चा पूरे देश में हो चुकी है। हमारा आना, मेरा रहना, मेरा जुड़ना, मेरी मेहनत, वो अलग चीज़ है, सबको पता है। ये महोत्सव छोटा होता था, महाराज जी से बात की, महाराज जी ने हमको पूरा आशीर्वाद दिया, और मैं इसका पूरा आज विराट है कि लाखों लोग आ रहे हैं रोज़ देखने के लिए, लाखों लोग। विज्ञान भवन, मतलब बच्चे हमारे विज्ञान भवन, अभी मैं आपको छोड़ के वहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या यहाँ बच्चे आविष्कार कर रहे हैं, क्या क्या स्टॉल लगे, क्या क्या किताबें, पुस्तकें, क्या क्या यहाँ पे किसान कृषि मेला लगा है, अनगिनत। ये रोजगार मेला है गोरखपुर महोत्सव, रोजगार मेला, भविष्य का मेला, कलाकारों को ट्रेंड करने का मेला, जो यहाँ पे हर विधा के कलाकार ट्रेंड हो रहे हैं।